मैग्नेटिज्म देख लेते हैं अभी के अभी फटाफट, मैग्नेटिज्म पढ़ लेते हैं आज के आज ही, 8 बज गए। क्या होता है मैग्नेटिज्म? द फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक सब्सटेंसेज लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। A body possessing the property of magnetism is called magnet. A material which produces magnetic field is also called a magnet. ठीक है, वो फिनोमेना जो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करे, आयरन, कोबाल्ट, निकल, एलॉय, स्टील आयरन के एलॉय और वो सारे मेटल्स जिसमें अट्रैक्शन, जिसके अंदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनको अट्रैक्ट करे, ठीक है ना, उसे कहते हैं मैग्नेटिज्म। ये जो अट्रैक्शन होता है ना प्रोसेस, इसी को मैग्नेटिज्म कहते हैं। और जो अट्रैक्ट करता है उसे कहते हैं मैग्नेट, जिसके अंदर प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिज्म, उसको कहते हैं मैग्नेट। ठीक है, हमने आपको मैग्नेट मोटा मोटा बता ही दिया है क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर in which its magnetic effect can be experienced is called magnetic field। ठीक है, आपके मैग्नेट के आसपास जो स्पेस होता है ना, और वो जो मतलब वो मैग्नेट या वो मटेरियल जिसके अंदर करंट फ्लो करने की कैपेबिलिटी हो, जिसके अंदर मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाए, जिसके अंदर अगर हम मेटल को वाइब्रेट करें या मूव कराए तो मैग्नेटिज्म कुछ देर के लिए प्रॉपर्टी डेवलप हो जाए, तो इसके कारण आसपास की जो फील्ड, आसपास के एरिया में मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा, और जो मैग्नेटिक इफेक्ट को हम एक्सपीरियंस करेंगे ना, उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये इनविजिबल होती है, समझो ये मैग्नेट है, मैग्नेट एक फील्ड छोड़ती है, आसपास एक फोर्स, एक लाइंस होती है। ठीक है, एक इफेक्ट होता है, जो फील्ड होता है, कोई मेटल को हम पास रखते हैं, कोई मटेरियल को हम पास रखते हैं तो उसको रिपल्शन, अट्रैक्शन से दिखता है, खिंचाव, एक बदलाव सा दिखता है, उसी चेंजेस को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, लाइंस के फॉर्म में होती है। ठीक है, अगर मैग्नेट की मटेरियल रख दूं उसमें भी ये चीज होती है, कम होगी फील्ड, मैग्नेट में बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन कोई मैग्नेटिक मटेरियल में, आयरन वगैरह में भी होती है, लेकिन मैग्नेट जैसी स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन होती है, वहां मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकती है। अगर हम उसके पास एक मैग्नेट या कोई इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करा दे उस मटेरियल में, तो उसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है, उसके आसपास मैग्नेटिज्म आने के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाती है। एक एग्जांपल के तौर पे हमने बताया कि नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है। ठीक है, हमेशा नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में घुसेगी, ये एक फील्ड होती है। सेंटर में काफी स्पेस होता है और पोल्स में और एक्सट्रीम पॉइंट्स पे काफी ज्यादा कंजस्टेड होती है, तो यहां पर स्ट्रांग होती है। ठीक है ना, यहां पर स्ट्रांग होती है और यहां पर वीक होती है, पोल्स में ज्यादा इफेक्टिव होती है, यहां कम होती है। कभी आप देखना यहां ज्यादा चिपकेगा, यहां कम चिपकेगा। चलिए, आपको थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता दिया। द मोस्ट कॉमन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात कर रहे थे, मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। द मोस्ट कॉमन मैग्नेटिक मटेरियल क्या है? आयरन है, सबसे ज्यादा आयरन है। स्टील है, एलॉय ऑफ आयरन भी है, मतलब स्टील आयरन एलॉय है। कोबाल्ट, निकल तो है, निकल तो अर्थ के कोर में भी पाया जाता है, कोबाल्ट है, थोड़ा बहुत लेड में होता है। कोबाल्ट, निकल, सम रेयर अर्थ मेटल्स, कोबाल्ट निकल में होता है वो अर्थ मेटल्स जिसके बारे में ज्यादा लोगों को मिलता नहीं है, अवेलेबल नहीं है, उन सब में भी होता है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक मटेरियल जैसी प्रॉपर्टी होती है, वो आसानी से अट्रैक्ट एंड रिपेल कर सकती है अगर उसमें थोड़ा सा मैग्नेटिक इंडक्शन हो जाए, इंड्यूस हो जाए थोड़ा सा। कुछ नेचुरल मटेरियल्स होते हैं जो हमें अवेलेबल होते हैं। मैग्नेटाइट, लोड स्टोन्स आर मैग्नेटिक टू। मैग्नेटाइट तो आयरन में काम आता है, आयरन का ओर है। मैग्नेटाइट क्या है? इट इज एन आयरन ओर। इसमें से आयरन, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये क्या है? आयरन ओर है। इसमें से मैग्नेटाइट में से ही आयरन निकाला जाता है। ठीक है, तो इसमें भी इसको भी मैग्नेटिक मटेरियल माना गया है। ठीक है, मैग्नेटिज्म क्या है? हमने वही बताया था आपको, मैग्नेटिज्म इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स व्हेन दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। मैग्नेटिज्म इज कॉज्ड बाय द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। वो मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो सके, इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो हो सके, उन्हीं में ही मैग्नेटिज्म अच्छे से डेवलप होता है, तो वो मैग्नेटिज्म कहलाते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है? डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ये सब क्या है? प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ही हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। आइए हम डायामैग्नेटिक पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा क्या होता है। ये मेंस में पूछा गया था इस बार, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि
डिफरेंशिएट एंड एक्सप्लेन डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। अगर ऑब्जेक्टिव बन जाए तो हम वो भी बता देते हैं आपको कैसे हो सकता है इसमें, अगर आप समझ जाए तो। Diamagnetic substances are those which have tendency to move from stronger to weaker part of the external magnetic field. In other words, unlike the way a magnet attracts metals like iron, it would repel a diamagnetic substances. क्या है ये diamagnetic? Diamagnetic substances वो substances है, वो materials होते हैं जो जहां strong magnetic field है ना, मैग्नेट नॉर्थ साउथ ये जा रही है, ये ठीक है, ये यहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहां पे वीक होगी। वो सब्सटेंस जो यहां से यहां भागे, मतलब दूर भागने की कोशिश करे मैग्नेट से, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड या वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाने लगे, वो सब्सटेंसेस कहलाते हैं डायामैग्नेटिक। मतलब रिपल्शन हो, अट्रैक्शन ना हो, खिंचाव ना हो, दूर भागने की कोशिश करे मैग्नेटिक फील्ड से। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, भले ही नेचुरली हो रही हो या फिर आर्टिफिशियल हो रही हो, लेकिन वहां से उन रिपल्शन को फॉलो करे जो रूल, वो होते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। मतलब ये स्ट्रॉन्ग की जगह वीक पर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जहां कम है ना उस तरफ ये रहते हैं, तो ये कहते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। मतलब रिपल्शन ज्यादा हो, जिसमें स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाए, उन्हें कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक मटेरियल या डायमैग्नेट, ठीक है। पैरामैग्नेटिक की बात करें तब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज विच गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। They have tendency to move from a region of weak magnetic field to strong magnetic field. That is, they get weakly attracted to a magnet. पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस है जो वीकली मैग्नेटाइज हो जाए, जिसमें मैग्नेटिक बहुत कम डेवलप हो प्रॉपर्टी। जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कहीं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, वहां पे उन्हें रखा जाए तो स्ट्रांगली मैग्नेटिक बनने की जगह हल्के मैग्नेटिक बने, मतलब बहुत स्ट्रांगली उसमें अट्रैक्शन हो, ठीक है। उनकी टेंडेंसी जो हो वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाए, लेकिन स्लोली जाए, बहुत धीरे जाए, मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो, बहुत ज्यादा ना हो। मतलब दे गेट वीकली अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। मैग्नेट में अगर उनके पास मैग्नेट रखी जाए तो हल्का सा उनकी तरफ जाए, एकदम से खट्टे से ना चिपक जाए मैग्नेट से, धीरे से खिसके बस वो उसकी तरफ और रुक जाए, मतलब बहुत फोर्स लगाना पड़ रहा हो कि आओ आओ अट्रैक्ट हो, ये उसे कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। यहां आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर से निकल रही है लेकिन कम कंजस्टेड है, ठीक है, मतलब वीकली है। और डायमैग्नेट में क्या था, तो वो तो होते ही नहीं थे अट्रैक्शन, उसमें तो रिपेल होता था, वो मैग्नेटाइज हो ही नहीं पाते थे, ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म बेस्ट मैग्नेट मानी जाती है, सबसे बेहतरीन, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज व्हिच गेट्स स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो, जब इन्हें मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखा जाए, या कहीं से मैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, मैग्नेट रखी जाए भारी भारी या नॉर्मल सी, तो फटाफट वो भी मैग्नेटाइज हो जाए, वो सबसे इजीली मैग्नेटाइज हो जाए उसको बगल में आके। आयरन क्या है, यही तो करता है, बहुत जल्दी उसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी डेवलप होती है, उसको किसी मैग्नेट के ऊपर रखा जाए, थोड़ी देर में हटा दिया जाए तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म रहेगा ही रहेगा। पैरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज व्हिच गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। They have strong tendency to move from a region of weak magnetic field to strong magnetic field. That is, they get strongly attracted to a magnet. मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अंदर से ही निकलने लगे, उसके अंदर खुद ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बी, ठीक है। वो वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं, मतलब यहाँ मैग्नेट रखी है और यहाँ वो मटेरियल है, तो फटाफट वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, फटाफट इसमें सेकंड्स में चिपक जाए इससे, और अपने अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप करने लगे। तो ये दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। हमने आपको डाया पढ़ा दिया, पैरा पढ़ा दिया, फेरो पढ़ा दिया, फेरी भी होता है कि एंटी फेरो भी होता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्थ मैग्नेटिज्म एंड जियोमैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ एक्ट इटसेल्फ एज अ मैग्नेट, अर्थ एक्ट एज अ सेल्फ जनरेटिंग मैग्नेट, ये भी बोला जाता है।
अर्थ अपने आप में एक मैग्नेट है, अर्थ अपने आप में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती रहती है हमेशा, अर्थ अपने आप में मैग्नेटिक इंडक्शन डेवलप करती रहती है, चुंबकीय तत्व या चुंबकीय शक्ति अर्थ के अंदर बाय डिफॉल्ट बनती रहती है उसके अंदर, ये है, ठीक है, उसे कहते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। जियो मैग्नेटिज्म इज जियो माने अर्थ, अर्थ की जियोलॉजी, जियो मैग्नेटिज्म भी कहते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, ये फिगर है, अर्थ के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, अर्थ की कोर के कारण निकल आयरन का बहुत बड़ा वो होता है इसके अंदर मटेरियल, जिसके कारण कन्वेक्शन होता है, वो मूव करता है, ऐसे 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 घूमता रहता है, वो करंट के फॉर्म में मोल्टन मेटल जो होते हैं ना कोर के अंदर, वो इतने स्ट्रांग होते हैं, हैवी होते हैं, इतने वेटेड होते हैं, इतने डेंस होते हैं ना कि वो मूव करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं अंदर ही अंदर, जिसके कारण मैग्नेटिज्म डायनामो बन जाते हैं, सेल्फ जनरेटिंग डायनामो। अर्थ का कोर जो है वो एक डायनामो की तरह रिएक्ट करता है, ठीक है, और जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। Earth's core is very hot and molten, and the ions of iron and nickel are responsible for Earth's magnetism. कौन है? आयरन और निकल बहुत डेंसली फिल्ड आयरन और निकल होते हैं अर्थ के कोर में, कोर से डेवलप होती है, अर्थ कोर इसकी रिस्पॉन्सिबल है, थोड़ा बहुत मोल्टन जो रहता है, मेंटल जो होता है वो भी रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिज्म के लिए, लेकिन कोर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, 90% इसका कोर पे इफेक्ट पड़ता है, कोर के कारण होता है, बाकी 10% मेंटल के कारण होता है, जो लेयर्स होती है अर्थ में, उसमें आयरन निकल ज्यादा होता है, इसीलिए अर्थ मैग्नेटिज्म के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अर्थ की कोर है, जिसके अंदर आयरन और निकल के आयंस है, ये ही अर्थ के मैग्नेटिज्म जियो मैग्नेटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्वेश्चन आ जाए तो आप ये बता सकते हैं। द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मेटल इन द अर्थ आउटर कोर जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट। कोर भी दो होते हैं, एक इनर कोर एक आउटर कोर। ये ऊपर की जो लेयर होती है ना, ये तो हो गई आपकी क्रस्ट, फिर ये हो गया आपका मोल्टन, ये हो गया आउटर कोर, और ये हो गया इनर कोर। आउटर कोर और इनर कोर, आउटर और इनर कोर के कारण ही इसमें मोल्टन मेटल बहुत हैवीली मूव करता है, ठीक है ना, अर्थ के आउटर कोर में, जो जिसके मूवमेंट के कारण डायनामो इफेक्ट होता है, ठीक है, मेटल्स मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, विच जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट, एक तरह करंट जनरेट करती है आयंस वाले, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। दिस करंट, द करंट्स क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड with invisible lines force flowing between the earth's magnetic poles which resulted the earth act as a magnet। ठीक है, एक इनविजिबल लाइंस निकलती है, फोर्स फ्लो होती है अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स से। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल से नहीं होती, जियो मैग्नेटिक पोल से होती है, मतलब अर्थ के मैग्नेटिक पोल से होती है। मैग्नेटिक पोल और नॉर्मल अर्थ पोल दोनों डिफरेंट है, ठीक है, दोनों अलग अलग जगह पे है लगभग, और जिसके कारण अर्थ एक्ट एज अ मैग्नेट, अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, अर्थ भी एक मैग्नेट है, ये बात सच है, ठीक है। ये हमने पढ़ा दिया आपको जियोमैग्नेटिज्म, आप देख सकते हैं। पोल के बारे में बात करें, मैग्नेटिक पोल, अर्थ एक मैग्नेट की तरह है, आपको दिख रहा है, ठीक है। ज्योग्राफिक साउथ पोल यहां है अंटार्कटिका में, और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल का वहां का आर्कटिक में है, ठीक है, आर्कटिक ओशियन के उधर है, और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल अंटार्कटिका के सेंटर में है। लेकिन मैग्नेटिक पोल भी उसके आसपास है, एग्जैक्ट यहां नहीं, यहां है। पोल्स तो ये रहे साउथ एंड नॉर्थ, लेकिन मैग्नेटिक पोल थोड़ा इधर है, कई किलोमीटर दूरी पर रहता है मैग्नेटिक पोल, ठीक है, थोड़ा सा एंगल है, ये बता रहा है 11.5 डिग्री का एंगल है, ठीक है, इतने एंगल पर रहता है, मतलब हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। तो कभी कभी ये कोइंसाइड होते हैं रेयर केस में, लेकिन कई बार ये नहीं होते। मैग्नेटिक पोल और ज्योग्राफिक पोल जरूरी नहीं कोइंसाइड को, दोनों एक दूसरे के ऊपर हो, ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो ये ज्योग्राफिक पोल से नहीं निकलती है मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक पोल से निकलती है मैग्नेटिक लाइन, ठीक है। ये निकली, ये उधर गई। चलिए, हमने आपको पढ़ा दिया मैग्नेटिक लाइंस के ऊपर बारे में थोड़ा सा, ये देख लीजिए फिगर। Earth's magnetic field, also known as geomagnetic field, is represented by continuous lines of force generated in Earth's interior and extends out into space, creating region
क्रिएटिंग अ रीजन नोन एज मैग्नेटोस्फीयर। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जियोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को, जो कंटिन्यूअस लाइंस ऑफ फोर्स जनरेटेड इन द अर्थ इंटीरियर, कंटिन्यूअस लाइंस ऑफ फोर्स जनरेटेड इन अर्थ इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर से निकलती है, आउटर कोर और इनर कोर से, एंड एक्सटेंड्स आउट टू इनटू स्पेस क्रिएटिंग अ रीजन नोन एज द मैग्नेटोस्फीयर। और ये वहां तक निकलती है, एक रीजन बनाती है अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में, जिस रीजन को कहा जाता है मैग्नेटोस्फीयर। आपने अर्थ के एटमॉस्फेयर के रीजन तो पढ़े होंगे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, उसके ऊपर भी एक रीजन होता है, ठीक है। आउटर स्पेस से भी जहां तक मैग्नेटिक फील्ड जाती है उसे कहते हैं मैग्नेटोस्फेयर। मैग्नेटोस्फेयर का परफेक्ट रीजन डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन इन सबसे तो ऊपर ही होता है, एक्सोस्फेयर के ऊपर आउटर स्पेस में होता है। जहां तक मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक अट्रैक्शन रहता है अर्थ का, वहां तक मैग्नेटोस्फेयर रहता है। कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के एरिया तक रहता है, बहुत दूर तक रहता है, स्पेस तक रहता है, ठीक है। मैग्नेटोस्फेयर हमने आपको कर दिया, थोड़ा सा हम बता देते हैं मैग्नेटोस्फेयर के बारे में भी। और पहले हम थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या लिखा है। अर्थ इज लार्जली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सोलर विंड, अ स्ट्रीम ऑफ एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स इमिनेटिंग फ्रॉम द सन। सन रेगुलरली है ना सोलर विंड छोड़ता रहता है, सोलर फ्लेयर्स तो छोड़ता ही है, लेकिन वो कुछ ही किलोमीटर, हजारों लाखों किलोमीटर तक रहती है सन से, तो वो हम तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन एक विंड्स छोड़ता है, चार्ज पार्टिकल के स्ट्रीम्स छोड़ता है, जिसे सोलर विंड भी कहा जाता है, ठीक है। तो सन से निकलती है सोलर विंड, क्या होती है? एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं सोलर विंड्स, जो सन से निकलते हैं। सन की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ से निकलते हैं, लेकिन सन से निकलते हैं, लेकिन ये हमें प्रोटेक्ट करती है। मैग्नेटोस्फीयर क्या करती है? अर्थ क्या करती है? हमें अपनी मैग्नेटिक फील्ड से सोलर विंड को हमारे तक आने में मदद कर देगा। सोलर विंड हमारे पास आ जाएगी तो एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल आएगी, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर इतना गर्म हो जाएगा ना कि हमारा 55 डिग्री टेम्परेचर, 60-70 डिग्री टेम्परेचर भी जा सकता है अर्थ का। तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ा इफेक्ट करती है अर्थ का। जियो मैग्नेटिज्म के कारण हम बचे हुए हैं अभी तक, क्योंकि सोलर विंड हम तक पहुंच नहीं पाती, वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, वो चार्ज पार्टिकल कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें कौन बचाती है? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से हम बचते हैं इन सब चीजों से। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहां तक है? जहां तक मैग्नेटोस्फीयर है, जहां तक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वहां तक हम मैग्नेटोस्फीयर मानते हैं, मैग्नेटोस्फीयर की लेयर मानते हैं। विच डिफ्लेक्ट्स सोलर विंड, डिफ्लेक्ट्स मोस्ट, सोलर विंड को डिफ्लेक्ट कर देती है मोस्ट ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, हमने आपको बताया था। सम ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द सोलर विंड्स आर ट्रैप्ड इन द वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट। एक रेडिएशन बेल्ट आपसे पूछ लिया जाए, वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट, तो ये कहां पे होती है? मैग्नेटोस्फीयर के आसपास होती है, बीच में। चलिए हम आपको मोटा मोटा थोड़ा बहुत बता देते हैं, सोलर विंड के बारे में बता देते हैं, मैग्नेटोस्फीयर के बारे में बता देते हैं, हम आपको वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट के बारे में भी बता देते हैं, हम आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी बता देते हैं। आइए, ये आप इमेज देख रहे हैं, ये सन है, कैसा धधक रहा है, भट्टी जैसा मान लीजिए। ये सोलर फ्लेयर्स जैसी दिख रही है, लेकिन सोलर फ्लेयर्स नहीं है, ये सोलर विंड्स है। ये जो निकल रही है ना, ये सोलर विंड्स है, ठीक है। हमको ये सोलर विंड्स है, ये जो जा रही है ना, ये अर्थ, ये सन से सोलर विंड्स निकल रही है, और ये सोलर विंड्स यहां डिफ्लेक्ट हो जा रही है, सेंटर में जाने के डिफ्लेक्ट हो जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यहां तक है, ये मैग्नेटोस्फीयर का एरिया है, ये आपकी सोलर विंड्स जा रही है, ठीक है ना। सोलर विंड्स, ये सोलर विंड्स सेंटर में नहीं घुस पाती, ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहां तक है? जहां तक मैग्नेटोस्फीयर है वहां तक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ही एक रीजन बनाती है, जो लास्ट मैग्नेटिक लाइन जाएगी ना, जो स्ट्रांगली होगी, वहां तक मैग्नेटोस्फीयर होता है। तो ये ऐसे ऐसे ये निकला पोल्स हैं, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ, ये ऐसे 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 हो सकता है, ज्योमेट्रिक नॉर्थ मैग्नेटिक पोल्स ये हो, नॉर्थ ये हो सकता है, साउथ ये हो सकता है, ये निकल सकती है, ऐसे ऐसे निकलती है, और इसको डिफ्लेक्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड, रिपल्शन करती है, अट्रैक्ट करती है तो अंदर खींच लेती है, रिपेल करती है, और ये यहां निकल जाती है। तो ये पूरा सा पूरा एरिया जो है ना, ये मैग्नेटोस्फीयर का एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड यहां तक होती है। ये सोलर विंड्स जा रही हैं, और ये जो बीच का, और ये जो पूरा जो इस जो पट्टी कहलाती है ना, यहां से लेके यहां तक, इसको कहते हैं वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। ये पूरा यहां से यहां तक, इसको आखिरी लाइन से लेके यहां की आखिरी लाइन तक, इसको कहते हैं वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, ठीक है ना। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट की तरफ को निकल जाती है। ये हमने आपको अर्थ का सोलर विंड से बचाव बता दिया, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दिखा दी, अर्थ का जियोमैग्नेटिज्म बता दिया, मैग्नेटोस्फीयर बता दिया, वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट बता दी हमने आपको, ठीक है।
हमने आपको काफी कुछ बता दिया। थोड़ा सा पोल्स के बारे में पढ़ लेते हैं समझाने के लिए। अर्थ हैज टू सेट्स ऑफ पोल्स, ज्योग्राफिक पोल एंड मैग्नेटिक पोल। दो ही पोल्स होते हैं आपके पास, नॉर्थ साउथ तो दो पोल होते हैं, पेयर ऑफ पोल्स, सेट ऑफ पोल्स दो होते हैं। ज्योग्राफिक पोल जहां हम जा सकते हैं हवाई जहाज से, नाव से, ट्रेन से, जिससे भी जा सकते हैं। अंटार्कटिका हम पहुंच सकते हैं, आर्कटिक ओशियन में जा सकते हैं देखा जाए तो वो ज्योग्राफिक पोल्स है। आर्कटिक ओशियन ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, अंटार्कटिका ज्योग्राफिकल साउथ पोल है। एक मैग्नेटिक पोल भी होता है, ठीक है। द जियोमैग्नेटिक पोल्स आर नॉट द सेम एज द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, ठीक है। ये नॉर्थ साउथ पोल जैसे सेम नहीं होते, ये थोड़े अलग होते हैं। अर्थ मैग्नेटिक पोल्स ऑफन मूव ड्यू टू एक्टिविटी फार बीनीथ द अर्थ सरफेस। अर्थ मैग्नेटिक पोल्स शिफ्ट होते रहते हैं, मूव करते रहते हैं ड्यू टू एक्टिविटी फार बीनीथ द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस आउटर कोर में जो कन्वेक्टिव करंट्स है, जो मॉल्टन मटेरियल मूव कर रहा है, जो निकल आयरन मूव कर रहे हैं, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है ना। तो उसके कारण उसके पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स शिफ्ट होते रहते हैं, ठीक है। कभी यहां कभी वहां, ऐसा डिपेंड करता रहता है, लेकिन लगभग उसके आसपास ही होते हैं, नॉर्थ और साउथ की तरफ। द मैग्नेटिक पोल्स इनसाइड द अर्थ चेंज पोजीशन विद टाइम, ठीक है। सही बात हमने आपको बताया था। ऑन द स्केल ऑफ मिलियन ईयर्स द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हैज बीन फाउंड टू रिवर्स इट्स डायरेक्शन। लाखों सालों के बाद अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो गई है, ठीक है। मतलब नॉर्थ साउथ हो गया, साउथ नॉर्थ हो गया है, उल्टी हो गई है, ठीक है ना। ऑन द स्केल ऑफ मिलियंस द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज बीन फाउंड, एक बार उल्टी हो चुकी है, बहुत पहले, लाखों साल पहले तक, ठीक है। हमने आपको जो ये बता दिया। थोड़ा सा कोई फिगर हो तो हम दिखा देते हैं, नहीं है। यहां पे आपका मैग्नेटिज्म तो खत्म हो ही गया है, लगभग हमने सारा मैग्नेटिज्म पढ़ा दिया आपको, ठीक है। हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दी, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म जो इंपॉर्टेंट था वो सब पढ़ा दिए, कुछ बचा है नहीं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सभी एग्जाम्स के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जनरल साइंस हमने बहुत फास्ट मैनर में पढ़ाई है, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाया है। जिसको प्रिसाइज पढ़ना है वो जरूर हमसे जुड़े रहिएगा। और इसके अलावा भी कोई और डिटेल में पढ़ना है तो बड़ी किताबें अवेलेबल है, पढ़िए, उसके अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। नोट्स बनाते चलिए जो हम पढ़ा रहे हैं। एमपीडिया में आपका स्वागत है, ठीक है।